हेलो कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो है 16 से 31 जनवरी की आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर। नो कांटेक्ट की स्थिति है, सेपरेशन चल रहा है, यदि रिलेशनशिप की स्थिति कॉम्प्लिकेटेड है, कोई डिसीजन बनाना है, उसके लिए कोई गाइडेंस चाहिए, या फिर मैरिड है आप, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, सबके लिए ये रीडिंग रहने वाली है। एस्ट्रो प्लस टैरो के इंसाइट्स को मिलाकर गाइडेंस, एडवाइस, थोड़ा सा पास, थोड़ा सा प्रेजेंट, थोड़े से फ्यूचर को लेकर विथ सम जनरल रेमेडीज। देखते हैं क्या कुछ है हमारे कर्क राशि वालों के लव लाइफ रिलेशनशिप में 16 से 31 जनवरी के बीच। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से यदि आप कैंसर है, कर्क राशि है आपकी, तो वीडियो आपके लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। ओके, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, सारी की सारी बातें रेजोनेट हो जाए जरूरी नहीं है, इसीलिए जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। पेशेंस एंड प्लानिंग, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, सारी चीजें मिलेंगी कर्क राशि। आपके पेशेंस की यहाँ पे आपको वर्थ मिलने वाली है। ठीक है, आपको कहीं पे अनएप्रिशिएट किया गया था, जब तक आप रिश्ते में रहे वहां पे आपकी वैल्यू नहीं की गई थी, वो चीजें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में किसी तरीके की फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की फाइनली आपको ऐसा कनेक्शन मिला, ठीक है, जैसे कि आप चाह रखते हैं, जैसे कि आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, नो मैटर्स कि ये आपका रीमैरिज है, ओके, या फिर आपका ये सेकंड रिलेशनशिप है या थर्ड रिलेशनशिप है, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, जो हम चीजें डिजर्व करते हैं, हमारे जैसे कि हर एक चीज का उचित समय होता है, तो उस समय मिल ही जाता है। किसी समय का बहुत लंबे समय से आपने वेट किया था, ठीक है, वहां पे भी आपका इंतजार खत्म होते हुए मैं देख रही हूँ। स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग आपका फोकस रहना चाहिए रिश्ते में। बेस चक्र का कार्ड आया है, ठीक है, कि इस चीज की वजह से स्टेबिलिटी चाहिए आपको, ग्राउंडिंग होने की जरूरत है। ठीक है, तो वहां पे आपकी फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, विशेस जो है फुलफिल होंगी आगे जाके। ओके, पेशेंस एंड प्लानिंग, अगेन वही मैसेज आया है जो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है। बेस चक्रा मीन्स रूट चक्रा। ओके, रूट चक्रा रिलेशनशिप में क्या रोल निभाता है, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग। पेशेंस एंड प्लानिंग से चलने का यहाँ पे टाइम है। मैरिड लाइफ में यदि कोई प्रॉब्लम चल रही है, वहां पर भी मैं कहूंगी पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ सब कुछ ठीक किया जा सकता है। ओके, बहुत चीजें रश हो गई थी, फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो गया था, उस वजह से प्रॉब्लम हो गई थी, तो वहां पर भी कहूंगी कि विश फुलफिलमेंट, चीजें आपकी तरफ, जस्टिस आपकी तरफ, यहाँ पे यदि आप ठीक है तो, अगर आप सही है तो सब कुछ होते हुए देख रही हूँ। ग्राउंडिंग रहने की आवश्यकता है। ग्रेटिट्यूड, ये ग्रेटिट्यूड का मैसेज बहुत सारी रीडिंग्स में आया है कि शायद हम अपने रिश्ते को उसके प्रति आभार व्यक्त करना भूल गए हैं। जब मैरिज को, रिलेशनशिप को 4-5 साल, 6-7 साल, इवन 2 साल, ठीक है, आजकल और जल्दी 1 साल 8 महीने हो जाते हैं, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं अच्छी चीजों को अनदेखा कर देते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। तो एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के साथ को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना, ओके, ये चीजें आपको करनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें आप करते दिखाई दे रहे हैं, कहीं पे आपने वैल्यू नहीं समझी, कहीं पे सामने वाले ने वैल्यू नहीं समझी। ये वाला टाइम पीरियड रहेगा कि जहां पे दोनों एक पिच पे आएंगे, चीजें जो भी अनरिजॉल्व थी, एक रिजोल्यूशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉक का कार्ड आया है यहाँ पे, लॉक योर कमिटमेंट अवे फ्रॉम द वर्ल्ड्स इंटरफेरेंस, हद से ज्यादा अपने रिश्ते के भीतर, दोस्त, रिलेटिव्स, फैमिली वाले की कुछ चीजें मी टाइम, प्राइवेट डिसीजंस, इस चीज के आधार पर ही होते हैं। हद से ज्यादा हर छोटी छोटी बात को एक्सपोज करना, उसमें इंटरफेरेंस करवाना किसी का जरूरी नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ बातों को, ठीक है ना, सीक्रेट सिर्फ एक दूसरे तक ही रहने देना जरूरी है। अगेन कह रही हूँ, यहाँ पे चाहे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, ओके, हर चीज, छोटी छोटी बात को फैमिली के साथ बता देना, हर शिकायतों को फैमिली के साथ बता देना, ओके, फ्रेंड्स के साथ बता देना, ओके, ये चीजें कहीं ना कहीं नहीं। फ्रेंड के सामने हर चीज को शेयर करना, फैमिली के सामने हर बात को क्लियर करना नहीं होता यार, हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता, नहीं होती। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। पॉलिश, फॉर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स थ्रू म्यूचुअल पॉलिशिंग। देखते हैं अब आपकी तरफ के कार्ड।
पॉलिशिंग यहाँ पे, फॉर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स थ्रू म्यूचुअल पॉलिशिंग, एक दूसरे को चमकाना, ठीक है, एक दूसरे की लाइट बनना, एक दूसरे की रोशनी बनना। एक दूसरे से ही सब कुछ, ना आप उनके बिना कुछ, ना वो आपके बिना कुछ। अगर यहाँ पे किसी एक ने भी किसी एक को कम आका, कमतर आका या कम समझने की कोशिश की है, तो वहां पर भी मैं कहूंगी कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के बिल्कुल सोलमेट्स हैं। ओके, एक दूसरे से ही चमक है, एक दूसरे से ही, ठीक है, ग्लो है एक दूसरे का। ओके, लाइफ की ग्रोथ है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कर्क राशि करियर फोकस्ड, पैसे कमाने की तरफ, अपॉर्चुनिटीज की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे चीजें जैसी दिखा रहे हैं वैसी नहीं है, कहीं ना कहीं सारी चीजों को अपने ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं आप, ये भी चीजें दिख रही हैं किसी किसी के लिए। सॉरी, बॉन्डिंग, मीठी सी तकरार दिखाई दे रही है यहाँ पे। कर्क राशि, एक मीठी सी तकरार दिखाई दे रही है यहाँ पे किसी किसी के लिए, कि आप ना अपने पार्टनर को बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ समझाने की, लाइक उनके ग्रोथ के लिए ही, उनके लाइफ के ग्रोथ के लिए ही आप कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, कि लाइक शायद वो ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं, कि शायद वो अपने करियर के पीक पॉइंट पे है, ठीक है, अपनी लाइफ में भी उनकी भी कुछ चीजें हैं, ठीक है ना, हर टाइम बात करना, ये करना वो पॉसिबल नहीं है, आप कहीं ना कहीं उनको समझाते दिखाई दे रहे हैं। ओके, कि आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। अब केयर अबाउट मी में हमेशा ये नहीं होता कि बात बात नहीं कर रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हो, ठीक है, मेरे पास समय है तुम्हें तुम्हारे से बात करने के लिए, मैं तुम्हारे लिए समय निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या, कि अगर मैं कुछ समझा रहा हूँ या समझा रही हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख रहा हूँ, ठीक है, तो तुम्हें वो समझ नहीं आ रही है, ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। यस, यहाँ पे कुछ कुछ कैंसेरियंस मतलब कि खुद ही क्विट करते हुए दिखा रहे हैं, और ये कोई मतलब इच्छा से नहीं कर रहे हैं, इच्छा से नहीं कर रहे हैं, काफी बार ये चीजें आपने समझाई होंगी इन्हें, अलग अलग तरीके से समझाई होंगी, लास्ट में लेकिन सेपरेशन ही आपको रास्ता दिखाई दिया, कि डिफिकल्ट टू कोप अप विद योर एटीट्यूड नाउ। किसी भी तरीके की आपको ब्लॉकेजेस नहीं चाहिए अपने करियर लाइफ में, और ऐसा नहीं है कि करियर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या बिजनेस, आपका जॉब, आपका एजुकेशन, ठीक है, उस वजह से आप इन्हें दूर करना चाहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, जो चीज आप समझा रहे हैं ये मे भी समझ नहीं रहे हैं, ठीक है, तो वो चीजें हैं यहाँ पे, गिल्टी, यहाँ पे अनएप्रिशिएटेड। जैसे कि मैंने कहा, आपकी भावनाओं की कदर ना करना, आप अगर कोई चीज समझा रहे हैं उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं ये, ठीक है, इनकी तरफ से यहाँ पे मुझे छोटे छोटे कम्युनिकेशन मैसेजेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का इस टाइम पे, किसी किसी के लिए ये बात है कि रोमांस, रोमांस ये चीज, ओके, मना करने के बाद भी कि इस टाइम में मैसेज नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता, बाद में बात करते हैं, ठीक है, तब भी चीजों को सुन के भी अनसुना कर देना, या फिर मैं कहूंगी अनसुना तो नहीं, कंट्रोल ना रख पाना, ये चीजें है यहाँ पे, ठीक है, कहीं पे आपने ही स्पेस दिया था, लेकिन अब आपको लग रहा है यहाँ पे कि कुछ ज्यादा ही हो गया था। ओके, गिल्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन खराब मैंने किया है तो ठीक भी मैं ही करूंगा, ठीक भी मैं ही करूंगी, ये एटीट्यूड आपके अंदर दिखाई दे रहा है, यही अच्छी बात होती है, कि होता है ना कि अब रिश्ता है, उतार चढ़ाव तो होगा ही होगा, लेकिन अगर खराब मैंने किया है और ठीक भी मैं ही करूंगा या करूंगी, अगर ये चीज, ये फीलिंग्स आ जाए ना लोगों के अंदर, तो रिश्ते खत्म होने से बच जाए। लेकिन ये होता है कि हाँ, तो गुस्से में दो चार बात बोल दी थी तो क्या हुआ, वो भी तो समझ सकता है, वो भी तो समझ सकती है, हर टाइम कोई भी नहीं समझ सकता किसी को, और ये बात मैं सिर्फ कैंसर को नहीं बोल रही हूँ, क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं उनके लिए भी है, तो कोई कोई बात जब उठती है तो वो वर्ड्स वहीं पे निकलते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए ही है कि हर चीज प्लानिंग के साथ नहीं की जा सकती, हर टाइम हम कैलकुलेटिव नहीं रह सकते हैं, हर टाइम हर चीज को हम प्यार से नहीं समझा सकते हैं, हर किसी का मूड स्विंग होता है, ठीक है, हर किसी की लाइफ की परिस्थिति पल पल में, सेकंड सेकंड में बदलती है, ठीक है ना, तो
हर टाइम इंसान का मूड एक जैसा नहीं होता है, तो चीजें भी एक तरीके से नहीं चल सकती। साइन यहाँ पे है लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, वर्गो, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। चीजों को ठीक करने की चाह आपके अंदर, आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन। पैसे की तरफ बहुत ज्यादा अगर आपका रुझान हो गया था पास्ट में, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया था, आपके पार्टनर ने बहुत बार अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कोशिश की अलग अलग तरीके से, वहां पे आप नहीं समझ पाई, या समझ के भी आपने मेरा ही तो है, कहाँ जाएगा कहाँ जाएगी, ठीक है ना। तो कहते हैं ना कि टेक इट इजी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहज हो गए थे, तो वहां पर भी दिखाई दे रहा है कि पार्टनर का थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लेना आपसे। और वो शायद मुंह से बोलेंगे नहीं, लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट, डिस्टेंस क्रिएट करना, ये सब चीजें आप महसूस कर पाएंगे। वहां पर भी दिखाई दे रहा है कि आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं प्रेजेंट में, ठीक है। मतलब ये 16 से 31 जनवरी की रीडिंग है, उसी दौरान। तो इमोशनल सिक्योरिटी, हीलिंग एंड हार्ट कनेक्शंस का ये टाइम पीरियड रहने वाला है कर्क राशि आप लोगों के लिए। इस फेस में आप लोगों के लिए प्यार, फीलिंग्स और सेफ्टी के ग्राउंड घूमेगा, बिल्कुल उसी के अराउंड घूमता रहेगा। लाइक आपका प्यार, फीलिंग्स और सेफ्टी के अराउंड घूमेगा, और दिल से, आप दिल से सब कुछ वो देना चाहेंगे, सब कुछ जो भी आपसे पॉसिबल हो सकता है रिश्ते में, लेकिन रिस्पॉन्स की जरूरत भी महसूस होगी। देखते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से क्या कुछ मैसेजेस है। डेट है यहाँ पे 10/1। आप सब कुछ यहाँ पे कोशिश करेंगे, अगर चाहे किसी की भी तरफ से हो, कि रिश्ता रहेगा, इंसान रहेगा, तो भाई ऊपर नीचे सब कुछ देख ही लेंगे, ठीक कर ही लेंगे। लेकिन वो ही नहीं रहेगा तो फिर क्या नाराजगी, क्या रूठना, क्या मनाना। वहां पर भी चीजें मैं कहूंगी पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ, कि हो सकता है चीजें इतनी खराब हो गई हो कि एक ही बारी में प्रयास करने से ठीक ना हो, तो पेशेंस एंड प्लानिंग की जरूरत है फिर से वही स्टेबिलिटी लाने के लिए। 10 of Wands आपके पर्सन की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ब्यूटीफुल मैसेज 10-10, यहाँ पे 10-10 लिख के जरूर आपको इस रीडिंग को क्लेम करना चाहिए। वाह, क्या सीक्वेंस में कार्ड आए हैं यहाँ पे। बोझ, बोझ को रिलीज करने को दिखा रहा है, कि मतलब कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि कहीं ना कहीं समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अकेले ने उठा रखी है, ठीक है। और कहीं कहीं पे ये भी कि वो जानते हैं कि आपके ऊपर परिवार की जिम्मेवारियां, उसके बोझ है, ये वो, लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी दिल चाहता है कि मैं जितना समझ रहा हूं, मैं जितनी समझ रही हूँ, ठीक है, वो भी समझे। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे, गुड लक, जो भी किया है, जो भी दिया है। अब देखिए यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का आपने कार्ड देख ही लिया है। अब यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की टर्निंग पॉइंट आ रहा है, टर्निंग पॉइंट आ रहा है, कि किसी भी तरीके का दिल में बोझ था, ठीक है, अब वो उतरने का टाइम आ गया है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है डेविल, कोडिपेंडेंसी रिलीज करने की जरूरत है। अगर यहाँ पे आपकी तरफ से कोडिपेंडेंसी थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं रिलीज होती दिखाई दे रही है। अगर इनकी तरफ से थी कि 2 घंटे बात करनी है तो करनी ही है, अभी बात करनी है तो करनी ही है, ठीक है ना, वो सब चीजों को ये समझते दिखाई दे रहे हैं मेरे को। लास्ट में फूल का कार्ड आना, मतलब एक चीज का कंप्लीशन होके जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, एक नए सिरे से शुरुआत करना, न्यू बिगिनिंग्स, पुराने रिलेशनशिप में ही न्यू बिगिनिंग्स। मैंने कहा यहाँ पे पॉलिश का कार्ड आया है, ओके, लैंग्वेज का कार्ड आया है, ठीक है, उतार चढ़ाव से रिश्ता गुजरा है, ठीक है, कहीं कहीं पे ट्रेडिशन, आप दोनों के कल्चर डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, एज गैप हो सकता है, उस वजह से अंडरस्टैंडिंग ना मिल पाना। वहां पे हर तरफ से ही यहाँ पे फूल का कार्ड दिखाता है एक नई शुरुआत। वार्निंग, फिर से वार्निंग भाई, मतलब दोनों की तरफ से ही वार्निंग्स मिली हुई है। दी एंड, किसी किसी के लिए टॉक्सिसिटी वाला भरा हुआ रिश्ता यहाँ पे खत्म होते देख रही हूँ, और किसी किसी में रिश्ते में अगर टॉक्सिसिटी हो गई थी, हद से ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गए थे, वहां पे सारी चीजें ठीक होते हुए देख रही हूँ। एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे, कभी आप फ्री तो कभी वो नहीं, कभी वो फ्री तो आप नहीं, तो वो चीजें भी यहाँ पे ठीक हो रही है। किसी भी तरीके के, किसी भी तरीके के ये बोझ के तले दबे हुए थे, अपनी बात नहीं बता पा रहे थे ढंग से, आपको कुछ भी दिल में छुपा रखा था, इस टाइम वो सारी चीजें निकल के आएंगी बाहर, तो सुनने की जरूरत है। कंस्टेंट,
कॉन्स्टेंट का कार्ड आया, लविंग यू इज लाइक ब्रीथिंग, हाउ कैन आई स्टॉप। काफी जगह आपके जो पार्टनर है काफी कुछ बयां करते दिखेंगे, आप कम, आपके पार्टनर ज्यादा बयां करते दिखेंगे। मेंड, सेम कार्ड्स आए हैं, काफी हद तक अनअप्रिशिएटेड। रिश्ते में टॉक्सिसिटी थी, लव कम, अट्रैक्शन ज्यादा, कि सिर्फ बातों से प्रभावित होकर रिश्ते में आ गए, एक तरफा एफर्ट्स ज्यादा थे। वहां पे एक रिश्ते में दी एंड दिखा रहा है, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, आपका बिहेवियर इन्हें किसी मामले में पसंद नहीं आया, ठीक है, कि नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशन, मूव ऑन। दी एंड को दिखा रहा है यहाँ पे, किसी तरीके की अगर अब्यूसिव वर्ड्स का यूज किया गया है रिश्ते में, ओके। नया नया स्टार्ट यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, नया स्टार्ट दिखा रहा है किसी के मामले में, अकेले ये अपनी जर्नी स्टार्ट करते हुए दिखा रहे हैं, ठीक है, कि ना तुम खुश हो ना मैं खुश हूं, मूव ऑन करते हैं, क्विट करते हैं, ये चीजें भी हैं यहाँ पे। को डिपेंडेंसी हद से ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, इनकी तरफ से को डिपेंडेंसी आपकी, आपके और एडिक्टिवनेस, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को दिखा रहा है यहाँ पे। तो वही कहूंगी मैं, नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशन, मूव ऑन। काफी कोशिश की इन्होंने चीजों को ठीक करने की, लेकिन यहीं तक था हमारा साथ, यही चीज दिखा रही है। नया नया कोई रिलेशनशिप आपकी तरफ आ सकता है, ओके। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में काफी ज्यादा रोमांटिक बातें, ठीक है, काफी ज्यादा अनकंडीशनल लव वाले कमिटमेंट्स, प्रोमिसेस, वादे, कस्में, ठीक है ना, डीप डीप जिसे कहते हैं ना हिडन इमोशंस को शेयर करना, ठीक है, हद से ज्यादा जज्बाती हो जाना, ये 16 से 31 तारीख को के बीच में परिस्थितियां रहने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का साथ यहाँ पे यही दिखा रहा है कि भाग्य का साथ आपके रिलेशनशिप के साथ रहेगा ही रहेगा। जो भी यहाँ पे चीजें थी, ठीक है, पॉलिशिंग के साथ, मैंने जैसे कि दिखाया यहाँ पे आपको कार्ड, पॉलिशिंग के साथ, ओके, कि कहीं ना कहीं आप इनकी चमक है, ये आपकी चमक है, ठीक है, इन्हीं से आपका सब कुछ है, आपसे इनका सब कुछ है, ये सब चीजें व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मिलना जुलना, और बी ग्रेटफुल फॉर एवरी शेयर्ड मोमेंट, सेलिब्रेट द मिरेकल ऑफ योर मीटिंग, कि हर पल एक दूसरे को खास महसूस कराना, ये भी चीजें यहाँ पे हो रही है, ठीक है। डेट है आपके लिए इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली 10-10, ठीक है, 15-6, साइन है यहाँ पे टॉरस एंड सेजिटेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस कैप्रिकॉन। कुछ डेविल, कुछ मॉन्स्टर्स आपके आसपास है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज का इन्फ्लुएंस आपके रिलेशनशिप में है, ठीक है, इस चीज से थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, किसी के बहकावे में ज्यादा ना आए, कि अगर पार्टनर आपको पहले बहुत ज्यादा समय देते थे या आप बहुत ज्यादा समय देते थे, तो किसी तीसरे की ऐसी बातों को घर करने ना दे अपने रिश्ते में, कि अब क्यों नहीं देता, अब क्यों नहीं देती, ठीक है, बदल गया, बदल गई, इस तरीके की बातों को ज्यादा अपने रिलेशनशिप के ऊपर हावी ना होने दे। अगर पार्टनर की ऐसी कोई शिकायत आ रही है आपकी तरफ, उसे सॉर्ट आउट करे, वरना यही रीजन बन जाएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वर्क प्लेस में किसी से मुलाकात होती दिखाई दे रही है, किसी की तरफ स्लोली आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर आपकी तरफ कोई धीमे धीमे कदम बढ़ा रहा है या बढ़ा रही है। हिरोफेंट का कार्ड बताता है कि यहाँ पे कल्चर, ट्रेडिशन, एज गैप थोड़ा सा रिलेशनशिप पे हावी पड़ रहा है। कहीं कहीं पे थोड़े से पुराने ख्यालात, थॉट्स के क्लैशेस होना एक दूसरे के। एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट्स की यहाँ पे बात करें, कर्क राशि, पार्टनर के साथ इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ेगी, केयर, अटेंशन और रीअश्योरेंस चाहिए होगा। अगर पार्टनर इमोशनली अवेलेबल रहा, रिलेशन और स्ट्रांग होगा। अगर निग्लेक्ट फील हुआ तो मूड स्विंग्स या विड्रॉल हो सकता है। टिप है आपके लिए, प्यार में समझना और समझाना दोनों जरूरी है। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की बात करें, यहाँ पे एक्स आपको इमोशनली याद कर रहे हैं, मेमोरीज, फोटोज देखना, सॉन्ग्स ट्रिगर्स होना, ये सब चीजें याद आ रही है कहीं ना कहीं। कुछ चीजें अचानक से सुन लेना, ठीक है ना, कोई मेमोरी हिट कर जाना, ये चीजें। कांटेक्ट अगर होता है तो इमोशनल, सॉफ्ट, पास्ट बेस्ड बातें उठना, ये सारी चीजों के साथ होंगी, लेकिन बार बार हर्ट होने वाले पैटर्न को रिपीट ना करें, ठीक है। अगर बार बार एक ही लूप चल रहा है, वहां पे दी एंड ही बेहतर है। मैरिज लाइफ की बात करें, यहाँ पे फैमिली और
होम मैटर्स प्रायोरिटी पर रहेंगे मैरिड पर्सन्स के लिए। स्पाउस से इमोशनल सपोर्ट एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी। अगर फीलिंग्स ओपनली शेयर की, मैरिज और भी ज्यादा नर्चरिंग और सिक्योर होगी। शादी में इमोशनल प्रेजेंस सबसे बड़ा गिफ्ट है, इस बात को याद रखिएगा। इस दौरान इमोशनल स्टेट सेंसिटिविटी काफी हाई, इंट्यूशन काफी स्ट्रांग रहेगी, मूड स्विंग्स की भी पॉसिबिलिटीज है। डूज क्या करे, किन बातों का ध्यान रखे, इमोशनल एक्सप्रेशन, सेल्फ केयर, क्लियर एक्सपेक्टेशंस, जेंटल कम्युनिकेशन। डोंट्स क्या नहीं करना है आपको, इमोशनल डिपेंडेंसी जो कि डेविल कार्ड के द्वारा भी मैंने आपको बताया, साइलेंट ट्रीटमेंट, ओवर अटैचमेंट, पास्ट हर्ट्स को पकड़ के रखना, उसी बात को सोचते रहना, प्रेजेंट से भी जोड़ देना, ठीक है, इनको रिलीज करने की जरूरत है। डॉन्ट्स में बोला है मैंने आपको ये रेमेडीज, हीलिंग की कुछ रेमेडीज बताती हूँ। अगर किसी प्रॉब्लम से निकल के आपका फिर रियूनियन फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और प्रॉब्लम्स चल रही है, उस दौरान भी दूध में थोड़ा सा, ठीक है, मिश्री मिलाकर शिव जी को आप अर्पित करें, ठीक है। अफर्मेशन है आपके लिए, मैं प्यार को सुरक्षा और शांति के साथ अपनाती हूँ, मैं प्यार को सुरक्षा और शांति के साथ अपनाता हूँ। क्रिस्टल है आपके लिए मून स्टोन एंड पर्ल, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पे थोड़े से लव मैसेजेस को लेकर। लव मैसेजेस के मैं थोड़े से कार्ड्स निकालती हूँ। वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू, मतलब आपसे दूर है लेकिन फिर भी आपकी तरह ही कोई चाहिए, इस तरीके की। विल दिस पेन एवर स्टॉप, दर्द में है, साफ दिखाई दे रहा है। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू, आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, किसी का अनएक्सपेक्टेड कम बैक हो सकता है आपकी लाइफ में। I fell hard for you and that scared the shit out of me. My heart aches for the love we once had. You deserve better that I can provide for you. एक कोई भी प्रश्न सोच लीजिए आप अपने मन में, एक कार्ड निकालूंगी मैं टाइम प्रिडिक्शन का, अप टू 9 वीक्स। किसी को अगर आप बहुत मानते हैं ना, तो उनकी सलाह लेना, अपने गुरु की ब्लेसिंग लेना, ठीक है, किसी से कंसल्टेशन लेना आपके लिए इस दौरान अच्छा रहेगा। अगर कुछ समझ आने में आपको दिक्कत हो रही है तो डिसीजन बनाने में। एडवाइस कार्ड आपके लिए, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, मैसेज में भी एडवाइस में भी यही आ गया, बी असर्टिव। ये दो तरह से हो सकता है, एक पॉजिटिव कि अपने निर्णयों पे अडिग रहे, ठीक है, और दूसरा कि अगर मना रहे हैं बार बार और हताशा मिल रही है तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा और। HOFP अल्फाबेट है आपके लिए ये, GWBMTD। ये थी आपकी रीडिंग। रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।